नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। आज आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में मानसून सत्र खत्म हुआ है और उसकी समीक्षा करने में हमको थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरे मन में हुआ कि आप लोगों से मानसून सत्र की बात जरूर करें। अभी हाल ही में जो 29 तारीख से 2 अगस्त तक चलना था मानसून सत्र, हालांकि वह 1 अगस्त को ही अनिश्चितकालीन स्थगित हो गया। एक दिन पूर्व वह विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि सदन को कब तक चलाना है, कब तक नहीं चलाना है, वह एक अलग बात है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 29 तारीख से 1 अगस्त तक विधानसभा में मानसून सत्र चला है, उसमें सरकार का पक्ष कैसा रहा और साथ में विपक्ष का रवैया कैसा रहा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो मेरी नज़र में देखने में आया कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, वह इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद विधानसभा में मानसून का पहला सत्र था और इसमें हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, उनकी जो कुर्सियां थी काफ़ी सदन में खाली पड़ी रहती थी। जबकि पहले मैंने देखा था कि आमतौर पर अगर नेता सदन यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में रहते थे, बैठते थे, सदन की कार्रवाई को देखते थे, सदन की कार्रवाई में भागीदार होते थे, सदन की कार्रवाई में लगे प्रश्नों पर अपना पक्ष रखते थे, तो मैं देखता था कि सदन के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वह हमेशा सदन में ही बैठते थे और वह सदन में बैठ करके मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान से सुना करते थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे इस जो यक्ष प्रश्न का है कि जब नेता सदन अंतिम दिन सदन कार्रवाई के अपना पक्ष सदन में रख रहे थे, तो उन्हें यह कहना पड़ा कि लॉबी से कमेंट्री हो रही है, पीछे से कहीं से कमेंट्री हो रही है, यानी कि उनके जो उद्बोधन थे सदन के अंदर, उसमें कहीं और से भी आवाज़ें आती रहीं। हालांकि उनका इशारा विपक्ष की तरफ था, लेकिन जब लोगों ने इशारा किया, विपक्ष के लोगों ने, कि नेता सदन, यह जो आप कमेंट्री का कटाक्ष कर रहे हैं विपक्ष पर, वह विपक्ष नहीं बल्कि आपके पक्ष के जो विधायक लॉबी में बैठे हैं, वहाँ पर जो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सदन तक आ रही है। तब जा कर के वहाँ पर सन्नाटा पसरा। जो लॉबी में सत्ता पक्ष के विधायक बैठे थे और जिन्हें कि सदन में होना चाहिए था। अब आप हमारे इस बात से अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि नेता सदन सदन की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष की बातों का जवाब गंभीरता से रख रहे थे, बिंदुवार अपने पक्ष को रख रहे थे और उस दिन उनके तेवर भी बहुत तेज थे। उसके बावजूद उस दिन भी सत्ता पक्ष के विधायकों की कुर्सी नेता सदन की उपस्थिति के बावजूद भरी नहीं थी और कमोबेश यही आलम जो भी 29 तारीख से 1 तारीख तक सदन चला, उन दिनों में भी देखा गया। यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो और ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष के विधायकों की खाली रहीं और मंत्री वही वहाँ पर उपस्थित रहा जिसके विभाग का सदन के एजेंडे में, कार्यसूची में प्रश्न लगा रहता था। वह चूंकि उनकी मजबूरी थी, उनको उसमें जवाब देना होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार के मानसून सत्र में नेता सदन के होने के बावजूद सत्ता पक्ष के विधायक लोकसभा में करारी हार की अपनी जो खुमारी वह उतार नहीं पाए थे और उन्हें सदन में उतनी रुचि नहीं थी जितनी की उपस्थिति तो वो दर्ज करा दिए भत्ता लेने के लिए सदन की कार्रवाई का, लेकिन वह नेता सदन के होने के बावजूद सदन में बैठने के बजाय लॉबी में बैठ करके ठहाके और चर्चा पर चर्चा में भागीदारी अपनी निभा रहे थे। अब हम आपसे बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का कैसा रवैया रहा, विपक्ष का कैसा रवैया रहा सरकार को लेकर के। हम पत्रकार लोग यह अंदाज़ा लगा रहे थे कि जैसे नीट की परीक्षा या अन्य कोई परीक्षाएं जो लीक हुई हैं, कानून व्यवस्था और कांवड़ियों के जो एक चर्चा हुई थी कि उनके मार्ग में दुकानदार अपने कायदे से नाम लिखेंगे, प्रोप्राइटरों का नाम लिखा जाएगा और यह सब मुद्दे सदन की कार्रवाई में
गूंजेगी और विपक्ष के लोग सदन के जो नेता सदन हैं उनको घेरेंगे, पूरी सरकार को घेरेंगे और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। लेकिन हुआ यह कि 29 तारीख से 1 अगस्त तक ऐसा कुछ भी नज़ारा देखने को नहीं लगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अखिलेश यादव की कमी विधानसभा में विपक्ष को खल रही थी और नेता सदन उन पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से वार या पलटवार नहीं हो रहा था, बल्कि एक और खुलासा शिवपाल यादव ने कर दिया जब नेता सदन ने यह कहा कि चचा को भतीजे ने गच्चा दे दिया, तो शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष की अनुमति लेते हुए उन्होंने कहा कि गच्चा तो आपने हमको दिया नेता सदन, क्योंकि हम 3 साल तक आपके साथ में संपर्क में रहे, लेकिन आपने जरा सा भी मुझे तरजीह नहीं दी, गच्चा तो मुझे आपने दिया। और यह खुलासा करने से यह भी प्रतीत होता है मुझे बतौर पत्रकार कि शिवपाल के दिल में, मन में कहीं न कहीं इस बात का भी कसक है कि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष उन्हें न बना करके माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही जानकार हैं। जितनी उनकी तारीफ की जाए वह कम है और नेता सदन ने भी उनकी खूब जम करके प्रशंसा की। लेकिन हमने देखा है कि जब भी विपक्ष में समाजवादी पार्टी रही हो, उसमें नेता प्रतिपक्ष चाहे आजम खान रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों या राम गोविंद चौधरी रहे हों, उनका तेवर कभी ढीला नहीं पड़ा सत्ता पक्ष के सामने। लेकिन माता प्रसाद पांडे ने वह तेवर नहीं दिखा जो कि अन्य नेता प्रतिपक्ष में समाजवादी पार्टियों की तरफ से दिखता था। आपको हम बता दें कि जब भी नेता सदन के सामने नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखी, उन्होंने यह बार बार सफाई दी कि मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यह मैं सुझाव दे रहा हूँ। जब भी कोई विषय उठाया उन्होंने, वह चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे बेरोजगार का रहा हो, चाहे बिजली व्यवस्था का रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था का रहा हो, उन्होंने हमेशा शुरुआती लाइन में यह कह दिया, पता नहीं क्यों भयभीत थे, पता नहीं क्यों अपना पक्ष रखते हुए अपना बचाव करना चाह रहे थे कि आप कहीं नेता सदन हमारी बातों को, हमारे रखे गए तथ्यपरक बातों को आप अन्यथा न ले लें। ऐसा लग रहा था जैसे नेता प्रतिपक्ष अंदर से भयभीत हों नेता सदन से और बार बार अपनी बात में यह कहते थे कि आप इसको सुझाव समझिएगा, न कि यह हमारी तरफ से आप अपनी आलोचना समझिएगा। हालांकि जब नेता सदन का जवाब देने का वक्त आया तो उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान किया और सम्मान में उनको इस बात का एहसास दिलाया कि आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं और आपने जो सुझाव दिए हैं उनको हम तवज्जो देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने हल्का सा तंज जरूर कसा नेता सदन पर कि आपकी उम्र कम है, उसी का प्रभाव है जो कि आप बुलडोजर लेकर के दौड़ते हैं। आपके जो गुरु थे, आपके जो गुरु दादा थे, उनका ऐसा स्वभाव नहीं था। उन्होंने यह भी बताने में जरा सा भी संकोच नहीं किया कि हम जब छोटे थे, मेरी माँ मुझे अयोध्या में 1 माह तक लेकर के कल्पवास करती थी और नेता सदन को यह भी एहसास दिलाया कि हम भी आपके मंदिर के भक्त हैं, हम भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके पुजारी हैं, हम भी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने इस तरीके से नेता सदन को अपनी तरफ से झुकाने का कोशिश किया ताकि उनकी आलोचना में उनकी जो भी तरफ से बात रखी गई है बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था की, कहीं नेता सदन को बुरा न लगे। इस बात का न जाने क्यों नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बार बार भय सता रहा था कि कहीं नेता सदन हमारी बातों को अन्यथा न ले, बुरा न माने। इससे प्रतीत होता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने समझा था कि सरकार को नेता प्रतिपक्ष नए नए आए हैं, वह खूब जमकर घेरेंगे और सरकार की आलोचना जमकर करेंगे और सरकार को इस तरीके से घेरेंगे कि जो जनहित में मुद्दे हैं वह पूरी तरीके से सदन में उठेंगे। लेकिन जरा सा भी कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ जनता को कि नेता प्रतिपक्ष जनहित में कोई ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे सरकार को नेता
प्रतिपक्ष की बातों से विपक्ष के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना पड़ा नतमस्तक, क्योंकि आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने बार-बार अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया कि हम आलोचना नहीं सुझाव कर रहे हैं, हम आलोचना नहीं सुझाव दे रहे हैं। और जबकि वहीं विपक्ष में बैठे कांग्रेस के और जनसत्ता दल के राजा भैया ने अपना पक्ष रखा और उनके जो सहयोगी दल हैं वह बचाव में ही पक्ष रखे, और जो कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हुए हैं, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वह विपक्ष में रहने के बावजूद सत्ता पक्ष की ही प्रशंसा उन्होंने की। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे थे कि यह मानसून सत्र बिल्कुल ही ढीला रहा और अखिलेश की कमी खूब इसमें खली। हालांकि लोकसभा में वो गरज रहे हैं और उपचुनाव में इसका कितना लाभ मिलेगा यह आने वाला समय बताएगा।